वेलकम बैक टू इज इंग्लिश क्लासेस। और आज जो है ये सप्ताह कौन सा है आप बताएं। वीक कौन सा है ये? वीक 0 था, ये ध्यान रहे। वीक 0 कंप्लीट हो चुका है, वीक 1 कंप्लीट हो चुका है और ये है वीक 2, दूसरा सप्ताह। और कौन सा दिन? फर्स्ट डे, सेकेंड वीक का ये फर्स्ट डे है। और इसमें हम क्या सीखेंगे? बिल्कुल नया होने वाला है, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा। कौन सा? मस्ती के साथ थोड़ा बहुत हम उसमें कुछ ना कुछ मसाला डालते हैं ताकि इसको समझ में आए। इसको समझाना थोड़ा सा टिपिकल रहता है और वही करना हमारा उद्देश्य है। मैंने कहा इस कोर्स के दो उद्देश्य हैं। एक, जो आपको आता है उससे आपको वाकिफ कराना है कि हाँ आपको इंग्लिश में ये आता है। दूसरा, जो नहीं आता है उसको हम कैसे भी करके घुमा फिरा के कहानी बना के सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिस सेशन जो है वो एक सबसे कारगर तरीका है इंग्लिश सीखने का, उसको आप जरूर फॉलो करें। तो हम देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है हमारे लिए। रिवीजन, हाँ हमेशा ही रहता है। नया सीखने के पहले रिवाइज करते हैं। तो पुराना क्या हमने सीखा अभी तक? कुछ शब्दों के समूह है। क्या क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, नेम, दे, इजेमार, वॉजवर। इनको ऐसे ही पढ़ना है ग्रुप में ही। इजेमार, वॉजवर, विल बी, हैज हैव हैड। ये देखिए यही क्या है? ग्रुप्स हैं। हम क्रिया को भी जानते हैं। अब क्रिया क्या है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा हमने, जो कुछ भी हम करते हैं। सनराइज, वर्ब का सेकंड फॉर्म देखा, जो कुछ भी अपने जीवन में किया। मून, और जो कुछ भी हम करेंगे। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म याद है? डेविल तारे देखेगा, डेविल सी स्टार्स, वे तारे देखेंगे। इसके बाद इजेमार, आई एम गोइंग, वो कहानी याद है? आई एम गोइंग, आई वॉज बैटिंग एंड विल बी कमिंग एट 8 PM। मैं जा रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा था। एंड फाइनली शाम को 8 बजे कि पहले क्या फोन आता है, क्या बोलते हैं? हम 8 बजे घर आ रहे होंगे। ये तीनों से अपन ने जोड़ के इजेमार, वॉज, वर, विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हमने सीखा था। सो हियर वी हैव द फर्स्ट। फिर से फर्स्ट स्टेप आ गई। दो ट्विस्ट आएंगे इसमें। एक तो ये फर्स्ट स्टेप है भी सही, एक तरीके से आप समझेंगे आज इसको लिंक कर पाएंगे। दूसरा, चूंकि ये वीक 2 है और वीक 2 का ये फर्स्ट डे है तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ किस तरह से? तो हम वापिस सन पे आ गए। फर्स्ट स्टेप हमारी पिछले वीक में भी सन थी, सनराइज। इस बार क्या है? सनसेट। सनराइज, सनसेट। तो क्या है इस वर्ड्स में? क्या सन डूबता है, ये फार्मूला है, इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या सन डूबता है, ये फार्मूला है। हाँ, यही हम सीखने वाले हैं, इससे पूरा सब कुछ सीख जाएंगे। तो क्या सन डूबता है, इसके थ्रू हम पूरी चीज समझेंगे। और लिंक कैसे करना है? सूर्योदय होता है, कहाँ पे होता है? रायसेन के गुलाब के बाग में रोज सूर्योदय होता है ना? ये हमने पढ़ा था। अभी क्या है? क्या सन डूबता है? सच में भी होता है ऐसा? सोचिए। तो इससे हम आगे बढ़े। जब हम कहते हैं क्या सन डूबता है तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें व्हाट्सएप की भाषा में तो के वाई ए, आप जानते हैं क्या सन डूबता है, इसमें से डी ओ, डू, हमने बाहर निकाल लिया। देखो यही तो हमें करना है, जो मैंने कहा था ना, दो उद्देश्य। जो आपको आता है क्या सन डूबता है, या आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो जो आपको आता है वो आपको बताना है। और इसके अलावा उसी में से कुछ अपने काम की चीजें निकाल लेना है, बस यही। ठीक है। सो डू इसमें निकाल लिया हमने। अब डू से हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सन डूबता है, सो डू यूज करना है। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? डू सन सेट। हेलो, रिपीट करें। डू सन सेट। ये डू जो है ना, अभी तो निकाला था हमने, ये वही है। सनराइज, क्या सन उगता है या उदय होता है, सो डू सन राइज। क्या सन डूबता है? डू सन सेट। सेट यानी डूबना या अस्त होना, और उदय होने को बोलते हैं राइज। समझ में आया इतना? अब इस सेंटेंस से हम आगे कई सेंटेंस बना सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, देखते हैं कैसे। क्या सन डूबता है? डू सन सेट। क्या आप देखते हैं? डू यू सी। हेलो, आप देखते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। आप जो कुछ भी करते हैं क्या आप देखते हैं? हाँ। तो यू सी, आप देखते हैं। डू यू सी, क्या आप देखते हैं? इतना समझने के लिए हमने सन को राइज करके वापस सेट कर दिया, है ना? चलिए आगे देखें। अगला सेंटेंस, क्या मैं देखता हूँ? डू आई सी। क्या चेंज हुआ? आपको पता है क्या चेंज हुआ? हमने हमेशा सीखा है, जनरली हम उसमें केवल क्या बदलते हैं? वी की जगह आई कर दिया। एक ही ग्रुप से आता है ना, ग्रुप पढ़े थे हमने स्टार्ट रिवीजन में। सो डू आई सी, क्या मैं देखता हूँ। आगे आता है, क्या हम बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं? हम रोज बोलते हैं ना, याद है? सूर्योदय होता है, रोज होता है, सो हम बोलते हैं। वी स्पीक, सनराइज वी स्पीक। वैसे ही क्या हम बोलते हैं?
तो इस क्या के लिए डू, ये डू कहाँ से आया, अभी तो निकाला सेंटेंस में से, क्या सन डूबता है, डू, सो डू वी स्पीक, क्या हम बोलते हैं, बस ये डू ही है जो भी है। डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ। सर डू कहाँ से आया, अभी तो बताया आपको, क्या सन डूबता है, सनराइज, सनसेट, सूर्योदय होता है, क्या सन डूबता है, बस यही है। ये क्या कहाँ से आया, हम अब प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम छोटे छोटे प्रश्न करने लगे हैं। होता है ना, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, तो पहले तो आप उसको बड़ा ज्ञान दे रहे होते हैं कि बच्चा ऐसा है, थोड़ा आप रोड पे ध्यान से चलेंगे, गाड़ियाँ आती है, ये होता है, वो होता है, अच्छे से लिखें। लेकिन जब बच्चा प्रश्न करने लगे, वो छोटे छोटे क्वेश्चन करता है शुरू में, ये क्या है, आप ये क्यों करते हो, क्या करते हो, ऐसे ऐसे, तो वो हम करना शुरू कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि इंग्लिश की हम हम जर्नी में अभी बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, ठीक है, सीखते जा रहे हैं। सो क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। आगे, क्या वह चलता है, डू ही वॉक, मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया है, ये गलत है, ये गलत है, सही क्या है, डज ही वॉक। ये क्या किया सर, अब तो हम बस हमारा मन उठ गया कि ये इजी हो जाएगा, इजी कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स। आपको याद है कमजोर को सहारा देते हैं, हमने सनराइज में भी दिया था ना सहारा कमजोर को, तरीके अलग अलग होते हैं। कुत्ता आया तो लकड़ी से मारेंगे, बिल्ली आई तो दूध पिलाएंगे, कुत्ता बिल्ली साथ आए तो भगा देंगे, ऐसा कुछ था ना, बस वही। तो उसको आप जरा ध्यान से समझेंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर, ये क्या है, कमजोर को सहारा, ये ई एस लगाया हमने, ई एस कैसे लगा दिया, पहला नियम क्या था, वो ओ एस एक्स सी एच एस एच, पांच कुत्ते, लकड़ी कौन सी थी, ई एस नाम की लकड़ी से मारा था। सो ई एस यहाँ भी लगा दिया, क्यों, क्योंकि डी ओ, डू में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यही पूरा फॉर्मूला है बस। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, हमारा आज का काम कंप्लीट। ये इतना ही सीखना था कि किस तरह से इसमें छोटे सेंटेंस बन सकते हैं, हमारा काम इतने में खत्म हो जाएगा, मतलब आज की लर्निंग कंप्लीट है, लेकिन प्रैक्टिस जारी है। सो क्या वह डांटती है, डज शी स्कॉल्ड, स्कॉल्ड डांटना होता है, स्कॉल्ड, डज शी स्कॉल्ड, क्या वह डांटती है। यहाँ भी हमने क्या किया, ईएस लगाया था, क्यों, क्योंकि वो कमजोर है। क्या वे डांटते हैं, सॉरी, क्या वे काटते हैं, डू दे कट, कट ने काटना। इसके अलावा, क्या आप, क्या आप सभी हमें फॉलो करते हैं, कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, क्या आप सभी हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, सो डू यू फॉलो अस। सर ये अस कहाँ से आ गया, रिलैक्स, हर चीज आपके लिए है, अभी आ गया ना, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए बस, आपको स्पेशली बताया जाएगा, अलग से सिखाया जाएगा, निश्चिंत रहिए, हर चीज आपके लिए सेट है पहले से। सो प्रैक्टिस सेशन में क्या करना है, एज ऑलवेज एक्टिव रहना है 8:30 पर प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके पहले जो भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिगार्डिंग, उसको आपको ग्रुप में पोस्ट करना है, ताकि आप और बेहतर सीख सकें, उसकी आप क्लैरिटी ले सकें डाउट को लेके। आगे डूडस से कुछ क्वेश्चन पूछना है, जो कि सन, हमारे जो स्टेप है, क्या सन डूबता है, ये स्टेप है हमारी आज की, और सनराइज से उसका आंसर देना है, ये आप कर सकते हैं ग्रुप में। इसके लिए स्पेसिफिक डे भी रखा है मैंने कि आप उससे केवल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ गेम, एक गेम हम खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, डूडस से क्वेश्चन पूछना है एक दूसरे से। जैसे आपको कोई वहाँ पे जो पार्टनर होगा, या जो ग्रुप में आपके साथी गण हैं, क्लासमेट्स कह सकते हैं, ग्रुपमेट्स भी कह सकते हैं, तो वो लोग जो है उससे क्या करेंगे, आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन हो सकता है ग्रुप में किसी से भी, कि क्या आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन आप ग्रुप में पूछ सकते हैं एक दूसरे से, ग्रुप है इसीलिए बेसिकली। और आंसर द क्वेश्चन, मेंटर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी में। फाइनली वी हैव सेंटेंस, क्लैरिटी के लिए और सेंटेंस दिए जा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओवरऑल हमने क्या सीखा, हमें क्या जानना था, और ये जो बने हुए सेंटेंस है ये अब कैसे बना सकते हैं और भी। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ, वी रन, हम दौड़ते हैं, डू वी रन, क्या हम दौड़ते हैं, यू रन, आप दौड़ते हो। देखो ये जो है ना, आई रन वी, क्या ये हमने नहीं सीखा, सनराइज में हमने देखा है, हम जो भी करते हैं हम दौड़ते हैं, सो वी रन, हम दौड़ते हैं, सनराइज उदय होता है, वी रन, हम दौड़ते हैं। नेक्स्ट, ही रन्स, वह दौड़ता है, डज ही रन, क्या वह दौड़ता है, चेंज आ गया है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में क्या कर रहे हैं, कमजोर है, सहारा दे रहे हैं, ही रन्स, ठीक है, सहारा दिया, एंड डज ही रन में हमने क्या किया, कमजोर को सहारा दिया, सिंपल। आगे, शी रन्स, वह दौड़ती हैं, डज शी रन, क्या वह दौड़ती हैं, रोहन रन्स, रोहन दौड़ता है, डज रोहन रन, क्या रोहन दौड़ता है, रानी रन्स, रानी दौड़ती हैं, डज रानी रन,
क्या रानी दौड़ती है? रोहन एंड रानी रन। अभी देखो ये कमजोर नहीं है, साथ में ताकतवर है, इसमें सहारा नहीं देंगे। रोहन एंड रानी रन, रोहन और रानी दौड़ते हैं। डू, अब यहाँ पर भी सहारा नहीं देंगे, डज नहीं, डू। डू रोहन एंड रानी रन, क्या रोहन और रानी दौड़ते हैं? देन दे रन, वे दौड़ते हैं। डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं? चलिए इन सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ। डू आई फील, क्या मैं महसूस करता हूँ? ये बेसिक सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। तीन तीन अक्षर, तीन तीन वर्ड के अगर सेंटेंस है तो वो बेसिक ही कहलाएंगे। और एक कोर्स भी बेसिक कोर्स है स्पोकन का, ठीक है। इनको आप पढ़ लेंगे अच्छे सेंटेंस को, और भी नोट्स में आपको कुछ दिया जाएगा कंटेंट, वो भी आप रीड करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के पहले आपको लेक्चर देखना अच्छे से, और साथ में अपने नोट्स को भी पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। आई रिटर्न, मैं वापस करता हूँ। रिटर्न करना, वापस करना होता है। जैसे कि आपने कुछ लिया, किसी से मोबाइल लिया, पेन लिया या पैसे लिए, तो आप रिटर्न करते हैं। डू आई रिटर्न, क्या मैं वापस करता हूँ? ही रिटर्न्स, वह रिटर्न करता है। डज ही रिटर्न, क्या वह रिटर्न करता है? देखो इसमें क्या हो रहा है कि ही रिटर्न्स, हमने रिटर्न में क्या दिया? सहारा दिया। इस साइड सेंटेंस में क्या करा हमने? रिटर्न में सहारा नहीं लिखा, हमने रिटर्न में एस नहीं लगाया, हमने क्या करा? डू में ही लगा दिया। तो इस साइड नहीं लगाया, सिंपल है। नाउ दे रिटर्न, वे वापस करते हैं। डू दे रिटर्न, क्या वापस करते हैं? फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट लेक्चर, एंड आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि फिर भी लगता है कि नहीं कहीं कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, निश्चिंत होकर ग्रुप में आप डाल सकते हैं क्वेश्चन को।